Brought to you by Sensodyne K। सिर पर डेडलाइन का प्रेशर, क्लाइंट की कभी खत्म ना होने वाली डिमांड्स, बॉस जो आपकी ना सुनने को तैयार नहीं है, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा पकड़ा दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। ऑफिस जाने वाले कॉर्पोरेट मजदूरों, मल्टीटास्किंग करने पर भले ही ऑफिस में शाबाशी मिलती हो, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। दरअसल काम के बोझ के तले दिमाग अक्सर अपनी ताकत खोने लगता है। ऐसे में आप चाह कर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है, अच्छे आइडिया नहीं आते, चीजें याद नहीं रहती। अब इन समस्याओं से कैसे निपटें, आज सेहत के इस एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर से, समझेंगे कि काम के बोझ से दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ऑफिस में काम करने वाले ब्रेन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और अगर चीजें भूलने की आदत हो गई है तो फिर इससे कैसे निपटें। सुनिए। इसमें दो तरीके का असर आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। एक जो है जो ब्रेन के स्ट्रक्चर पे या ब्रेन के उस पे, और दूसरा है आपके मेंटल पे। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं तो आप फोकस कर नहीं पाएंगे, आपका जो फोकस है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करेंगे तब भी फोकस उतना नहीं हो पाता। उससे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट ये पड़ता है कि हम किसी भी चीज में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो पूरी नहीं हो पाती। आप काम तो कई सारे कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रॉपर नहीं। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, जब भी हम ओवरलोडेड होते हैं तो हम स्ट्रेस्ड होते हैं, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि उनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब कुछ हो सकता है। और जब ये सब कुछ होता है तो ये हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, सिर्फ ब्रेन को नहीं। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक होना, ये सब कुछ हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब भी हम ओवरवर्क्ड होते हैं, हम ओवरलोडेड होते हैं, हम पर्सनल लाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से हमको डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा नींद ना आना, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम होना, नींद प्रॉपर से नहीं आना या उसकी क्वालिटी खराब होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। थर्ड चीज, अटेंशन का प्रॉब्लम होना, फोकस का प्रॉब्लम होना। हम चीजों पे अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको भूलने की दिक्कत होने लग जाती है, हमें चीजों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि हमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कर सकते हैं, और वो हमारे ब्रेन को इंटर्न स्ट्रोक के रूप में इफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन की एजिंग बढ़ा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन की डिजीज का। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फोकस। आप चीजों पे कंसंट्रेशन या फोकस करें, मल्टीटास्किंग ना करें। जब भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाते, और जब काम पूरा नहीं हो पाता तो हमारे को जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो नहीं आता। विद द रिजल्ट हमारे को और ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो हम एक साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें से कि हम बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी वजह से काम पूरा हो नहीं पा रहा, उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और ये साइकिल में हो जाता है। तो अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फोकस करें, अटेंटिव रहें, मल्टीटास्किंग ना करें, एक बार में एक काम करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंपॉर्टेंस दें, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ना उलझे रहें। एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ व्यतीत करें, नींद प्रॉपर लें। तो इन सब से आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है, बिकॉज आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन इंप्रूव करता है। अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगने लगा है या किसी वर्कर को ऐसा लगने लगा है कि वो भूलने लगा है, तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो ब्रेन एक्सरसाइजेस जैसे गेम्स खेलना, सुडोकू खेलना, ताश खेलना, कुछ डम शराज खेलना, ब्रेन गेम्स खेलना, शतरंज खेलना, लूडो खेलना, ये सब आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिव रहे। फोकस करने की कोशिश करें, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट जिसमें कि खाने पीने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब खाएं, जिससे कि आपका ब्रेन बूस्टर की तरह काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना इमोशनल क्वोशंट, जो EQ है, उसको मेंटेन करना। पर्सनल जो लाइफ है, जो फैमिली है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करना, जो कि आपको एक गेट अवे देती हैं इन सब स्ट्रेसफुल चीजों से, जो रूटीन वर्क होता है उससे।
देखिए, काम जरूरी है लेकिन उतनी ही जरूरी आपकी सेहत भी है। इसलिए चैन की नींद सोइए, खुश मिजाज होकर उठिए। स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रोफेशनल मदद जरूर लीजिए। परिवार के साथ वक्त बिताइए और एक अच्छी और हेल्दी डाइट लीजिए। आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखेगा और आप ज्यादा एनर्जी से काम कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।